आफ्टर 9 years 5 get life. Find rupees 1.8 lakh each for highway rape of woman daughter. आफ्टर बाद 9 years 9 साल के बाद 5 लोग गेट प्राप्त करते हैं लाइफ उम्र कैद। तो 9 साल के बाद 5 लोगों को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। फाइंड और उन पर जुर्माना लगाया जाता है रुपीज़ 1.8 लाख 1,80,000 रुपये का ईच प्रत्येक पर। फॉर के लिए हाईवे रेप, हाईवे पर रेप करने के लिए, ऑफ वुमन एक महिला का, डॉटर और उसकी बेटी का। तो टोटल का सेंस ये हो रहा है कि हाईवे पर एक महिला और उसकी बेटी का रेप कर देने के लिए 5 लोगों को 9 साल के बाद उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और उन पर प्रत्येक पर 1,80,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। अभी 2 दिन पहले हमने एक न्यूज़ पढ़ाई थी जिसमें 5 लोगों पर आरोप तय हुए थे और मंडे का दिन डिसाइड हुआ था उनको सज़ा सुनाने के लिए। तो अब उनको जो सज़ा सुनाई गई है वो आपके सामने है कि उम्र कैद की तो उनको सज़ा सुनाई गई है और प्रत्येक पर 1,80,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे न्यूज़ को डिटेल में, तो विस्तार पूर्वक जो है जानकारी मिलेगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे। और एक मैसेज भी है कि भाई कोई जुर्म करके कितना भी बच ले लेकिन वो कानून की नज़र से, कानून के हाथों से बच नहीं पाता है। कॉलिंग इट वन ऑफ मोस्ट हीनियस एंड इनह्यूमन क्राइम नोन टू सोसाइटी। कॉलिंग इट कहते हुए इट इसको, वन ऑफ द मोस्ट हीनियस, देखो हीनियस का मतलब होता है जघन्य एंड इनह्यूमन और अमानवीय, क्राइम का मतलब होता है अपराध, नोन टू द सोसाइटी जो समाज में हुए, यानी कि समाज के अंदर जितने भी अपराध आज तक हुए हैं तो उनमें से इस अपराध को एक बहुत ही जघन्य और बहुत ही अमानवीय अपराध बताते हुए सिंस द विक्टिम्स विल हैव टू एंड्योर, तो इसको मतलब बहुत जघन्य और बहुत अमानवीय अपराध करार दिया गया और जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़िता हैं, विल हैव टू एंड्योर, उनको एंड्योर करना पड़ेगा। एंड्योर का मतलब होता है सहन करना, द पेन, दर्द, कष्ट एंड ह्यूमिलिएशन और अपमान, कॉज्ड बाय दिस एक्ट, जो इस कृत्य की वजह से पैदा हुआ, एट एवरी स्टेप ऑफ देयर लाइफ, एट एवरी स्टेप हर कदम पर, ऑफ देयर लाइफ उनकी ज़िंदगी के। कहने का मतलब यह है कि इस अपराध को जघन्य और अमानवीय अपराध इसलिए कहा गया क्योंकि इस अपराध के बाद जो पीड़िताएं हैं उनको पूरी ज़िंदगी भर कष्ट और अपमान झेलना पड़ेगा इन लोगों के इस कृत्य की वजह से। ए पॉक्सो कोर्ट इन बुलंदशहर, तो इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने बुलंदशहर के अंदर ऑन मंडे को सेंटेंस्ड सज़ा सुना दी 5 लोगों को टू लाइफ इन जेल, कि वो ज़िंदगी भर जेल में रहेंगे, अर्थात उम्र कैद की सज़ा सुना दी अलोंग विद ए हेफ्टी फाइन। हेफ्टी का मतलब भारी भरकम, फाइन का अर्थ जुर्माना, और उन पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया ऑफ 1.8 लाख ईच, प्रत्येक पर 1,80,000 रुपये का, फॉर द ब्रूटल गैंग रेप ऑफ ए वुमन। और क्यों लगाया गया है ये जुर्माना, क्यों हुई सज़ा इनको, फॉर द ब्रूटल गैंग रेप। ब्रूटल का मतलब होता है बहुत ही क्रूर, और गैंग रेप ऑफ ए वुमन यानी कि एक महिला का, एंड हर 13 ईयर ओल्ड डॉटर, और उसकी 13 साल की बेटी का
बहुत ही क्रूरता के साथ रेप कर देने के लिए एट गन पॉइंट पर, बंदूक की नोक पर, ऑन नेशनल हाईवे 91, राष्ट्रीय राजमार्ग 51 पर, इन यूपी, उत्तर प्रदेश में, इन 2016 में। तो कब की घटना है? 2016 की। द कोर्ट ऑफ स्पेशल जज, द कोर्ट, अदालत, ऑफ स्पेशल जज थर्ड, जिनका नाम ओम प्रकाश वर्मा है, ऑब्जर्व्ड, तो कोर्ट ने कहा, रेप इज नॉट मेयरली, रेप इज है नॉट नहीं, मेयरली केवल, एन असॉल्ट, एक हमला या एक उत्पीड़न। तो रेप सिर्फ एक उत्पीड़न नहीं है, इट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज, ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है द विक्टिम की एंटायर पर्सनालिटी, पूरी पर्सनालिटी को। एंटायर का मतलब होता है पूरी। एन ए रेपिस्ट इज नॉट ओनली अटैक्स, ए रेपिस्ट, एक जो रेपिस्ट होता है, जो रेप करने वाला होता है, नॉट ओनली, वो ना केवल अटैक्स, हमला करता है, द विक्टिम्स प्राइवेसी, विक्टिम की प्राइवेसी पर, एंड पर्सनल लिबर्टी, और उसकी व्यक्तिगत आज़ादी पर, बट लेकिन ऑल्सो कॉजेज सीवियर साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रॉमा, बल्कि वो कोज कर देता है, वो पैदा कर देता है। सीवियर का मतलब होता है गंभीर, साइकोलॉजिकल का मतलब मनोवैज्ञानिक, और फिजिकल का मतलब शारीरिक, और ट्रॉमा का मतलब होता है जख्म या सदमा, एज ए रिजल्ट ऑफ द क्राइम, इस क्राइम के रिजल्ट के रूप में। कहने का मतलब यह है कि एक रेपिस्ट न केवल एक महिला की प्राइवेसी को, उसकी पर्सनल लिबर्टी को भंग करता है, बल्कि वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी उसको जख्म दे जाता है। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा या मजबूत, पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, और इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है दैट द विक्टिम, कि जो विक्टिम है, जो पीड़ित हैं, में सफ़र, वो सफ़र करेंगी, वो सहेंगी फ्रॉम डिप्रेशन, हो सकता है कि वो डिप्रेशन में चली जाए, इन फ्यूचर, भविष्य में, एज हर लाइफ बिकम्स, क्योंकि उनका जो जीवन है वो बिकम्स हो जाता है ब्लीक एंड डार्क, उनका जीवन जो है वो अंधकार में हो जाता है ऐसी घटनाओं की वजह से। तो इस बात की भी प्रबल संभावना होती है कि हो सकता है कि भविष्य में वो डिप्रेशन में भी चली जाए। इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट यह है, इज है डिफ़िकल्ट कठोर, ये कठोर है, ये कठिन है, इवन भी टू इमेजिन, कल्पना करना, ये कल्पना करना भी मुश्किल है, वेदर दिस यंग गर्ल, कि ये बेचारी छोटी लड़की, नाउ 22, जो अब 22 साल की है, उस समय 13 साल की थी, विल एवर बी एबल, क्या ये कभी योग्य हो पाएगी, टू रिकवर करने में, फ्रॉम हिज एपालिंग इंसिडेंट, एपालिंग मतलब भयावह, तो ये जो भयावह घटना हुई, ये जो झकझोर देने वाली घटना इसके साथ हुई, तो क्या कभी ये इससे रिकवर कर पाएगी, इससे उबर पाएगी क्या ये कभी। द कोर्ट ऑल्सो स्टेटेड, कोर्ट ने कहा, दैट की ऑन वन हैंड, वन हैंड मतलब एक और, कोर्ट ने कहा कि एक और, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, की जो भारत सरकार है, एंड सेवरल स्टेट गवर्नमेंट, और जो अनेक राज्य सरकारें हैं, हैं प्रोमोटिंग, वो प्रमोट कर रही हैं, वो बढ़ावा दे रही हैं, कैंपेन्स, अभियानों को, सच एज, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अर्थात सेव द डॉटर एजुकेट द डॉटर, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस बात को बढ़ावा दे रही हैं, इस तरह के अभियान चला रही हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। एंड यट इफ ए हार्श स्टैंस, स्टैंस का मतलब होता है मुद्रा या दृष्टिकोण, इज नॉट
adopted against such barbaric act। और अगर एक जो है हार्श का मतलब कठोर, अगर कठोर दृष्टिकोण ना अपनाया गया, अडोप्ट का मतलब धारण करना या अपनाना, अगेंस्ट विरुद्ध सच बारबरिक एक्ट, सच का मतलब ऐसे, बारबरिक का मतलब निर्मम और या जघन्य, एक्ट का मतलब कृत्य। तो एक तरफ तो इस तरह है कि अभियान चलाए जा रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अगर ऐसे कृत्यों की ओर जैसा इन्होंने किया है, अगर उसकी तरफ कठोर कदम ना उठाए गए, स्टिल ऑकरिंग इन मॉडर्न टाइम्स, जो घटनाएं अभी भी, मॉडर्न टाइम का मतलब क्या हो गया, जो वर्तमान समय है, आधुनिक समय है। तो आधुनिक समय में भी चूंकि इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, तो इनके खिलाफ अगर कड़े कदम ना उठाए गए, देन नीदर विल डॉटर्स बी सेफ, तो बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी, नॉर दे विल, और ना ही दे विल बी एबल टू स्टडी, और ना ही वो बेचारी पढ़ाई कर सकेंगी। तो अगर किसी ने ऐसा कृत्य किया है तो कठोर कदम उनके प्रति, उनके खिलाफ उठाने पड़ेंगे। कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 3, पेज नंबर 3 पर ये न्यूज अभी आगे भी जारी है। तो चलिए पेज नंबर 3 पे चलते हैं और वहाँ इस न्यूज को आगे पढ़ते हैं। इट एडेड, कोर्ट ने ऐड किया, कोर्ट ने आगे कहा, दैट की सच इंसिडेंट्स रेंडर दीज गवर्नमेंटल कैंपेन्स मीनिंगलेस, कि सच ऐसी इंसिडेंट्स, घटनाएं, रेंडर देती हैं, दीज इन गवर्नमेंट, सरकारी, कैंपेन, अभियानों को, मीनिंगलेस, मीनिंगलेस का मतलब होता है जिसका कोई मतलब ना हो, बेकार, निरर्थक। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो इन सरकारी योजनाओं को मीनिंगलेस साबित कर देती हैं। इट फर्दर ऑब्जर्व्ड दैट, तो कोर्ट ने और आगे कहा, दैट की इन सच केसेस, कि ऐसे मामलों में, एडोप्टिंग ए लीनियंट अप्रोच, एडोप्ट करना, अपना लेना, ए लीनियंट अप्रोच, लीनियंट का मतलब होता है लचीली, अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण। तो ऐसे मामलों में अगर लचीला दृष्टिकोण अपना लिया, इनको कठोर सजा ना दी गई, टूवर्ड कन्विक्ट्स, इन अपराधियों को, इज नॉट जस्टिफाइड, तो ये जस्टिफाइड ना होगा, तो ये न्यायोचित ना होगा, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ जस्टिस, न्याय के दृष्टिकोण से, एज दे हैव कमिटेड, चूंकि दे हैव कमिटेड, उन्होंने किया है, दिस क्राइम, ये अपराध, विद इनह्यूमैनिटी, अमानवीयता के साथ, एंड एक्सट्रीम ब्रूटलिटी, और बहुत ज़्यादा निर्दयता के साथ, बहुत ज़्यादा बर्बरता के साथ। तो इनके साथ जो है लीनियंट अप्रोच तो अपना ही नहीं जा सकती, छूट तो इनको दी ही नहीं जा सकती। द क्राइम हैपन्ड ऑन जुलाई 29, अब बताएगा कि घटना कब हुई थी और क्या क्या घटना में हुआ था। द क्राइम, ये अपराध, हैपन्ड, घटित हुआ था, ऑन जुलाई 29, 2016, 29 जुलाई 2016 को, वैन, जब, द फैमिलीज व्हीकल, फैमिली का जो ये व्हीकल था, जो फैमिली का जो वाहन था, जो कार थी, वॉज इंटरसेप्टेड, इंटरसेप्ट का मतलब होता है रोक देना, उसको रोक दिया गया था, नियर ए विलेज, एक गांव के पास, वाइल, जबकि, देवर ट्रैवलिंग, वो ट्रैवल कर रहे थे, वो यात्रा कर रहे थे, वो जा रहे थे, टू शाहजहानपुर, शाहजहानपुर को, फ्रॉम नोएडा, नोएडा से, यानी कि परिवार शाहजहानपुर से नोएडा को जा रहा था, तभी रास्ते में इनकी कार को रोक लिया गया था। द गैंग ऑफ रोवर्स हेल्ड, जो रोवर्स की गैंग थी, रोवर का मतलब लुटेरे, तो जो लुटेरों की गैंग थी, हेल्ड, उन्होंने पकड़ लिया था, द एंटायर फैमिली हॉस्टेज, हॉस्टेज का मतलब होता है बंधक बनाना। तो लुटेरों के गैंग ने पूरे परिवार को बंधक बना लिया था, एट गन पॉइंट, बंदूक की नोक पर, विद मेल मेंबर्स, और जो मेल मेंबर थे, जो पुरुष लोग थे, टाइड, उनको बांध दिया गया था, एंड असोल्टेड,
और उन पे हमला किया गया था, उनके साथ मारपीट की गई थी। बेगिंग, और वे बेचारे बेग कर रहे थे, भीख मांग रहे थे। एंड क्राइंग, और चिल्ला रहे थे, तड़प रहे थे। फॉर मर्सी, दया के लिए। यानी कि इस तरह से बांध के उनको पीटा था कि वो बेचारे तड़प रहे थे और दया की भीख मांग रहे थे। एज दे ड्रैग्ड, और जो लुटेरे थे उन्होंने ड्रैग कर लिया था, खींच लिया था द वीमन, इन महिलाओं को, यानी कि माँ और बेटी को, टू ए नियर बाई फील्ड, एक पास के खेत में। वेयर, जहाँ पे देवर रिपीटेडली वायलेटेड, जहाँ पे उन्होंने रिपीटेडली का मतलब बार बार, वायलेट का मतलब होता है उनकी मान मर्यादा को भंग करना। तो वहाँ पे उन्होंने बार बार उनके साथ जो है रेप की घटना को अंजाम दिया था। एन FIR वॉज रजिस्टर्ड, एक FIR दर्ज की गई थी अगेंस्ट दैम, उनके खिलाफ, अंडर सेक्शन, धाराओं में 394 394, 395 395, 397 397, जो किसलिए लगाई गई थी? एग्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ रॉबरी एंड डेकोइटी। एग्रीवेटेड का मतलब बुरा या बिगड़ा हुआ, फॉर्म का मतलब रूप, रॉबरी का मतलब डकैती, और डेकोइटी का मतलब भी डकैती होता है, लूट या डकैती कह सकते हैं। तो ये धाराएं लगाई जाती हैं लूट या डकैती का बिगड़ा हुआ रूप। बिगड़ा हुआ रूप मतलब उनको लूटा भी गया और उनके साथ मारपीट भी की गई और उनके साथ रेप जैसे जघन्य अपराध को भी अंजाम दिया गया। 376D, इस धारा में भी FIR हुई थी जो गैंगरेप के लिए लगती है। 120B, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल का मतलब आपराधिक, कॉन्स्पिरेसी का मतलब षड्यंत्र, ऑफ द IPC, IPC का मतलब इंडियन पीनल कोड, हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता, और अब चलती है BNS। एंड 5/6 ऑफ द पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो एक्ट में भी कार्रवाई हुई थी। द ग्रेविटी ऑफ द इंसिडेंट, ग्रेविटी का मतलब गंभीरता, ऑफ द इंसिडेंट, इस घटना की, लेड टू ए CBI प्रोब, तो ये घटना इतनी गंभीर थी कि इसमें जो है CBI जांच, ऑर्डर का मतलब आदेश दिए जाना, तो इसमें CBI जांच का आदेश दिया गया था बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। एंड रिजल्टेड, और परिणाम हुआ था इन सस्पेंशन करने में, निलंबन करने में, ऑफ सेवरल, अनेक, हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर्स फॉर नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब लापरवाही। और परिणाम ये हुआ था जब CBI ने जांच की, कई सारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निलंबित भी किया गया था लापरवाही बरतने के लिए। इनिशियली, शुरुआत में 11 पीपल, 11 लोग वर लिस्टेड, शुरू में 11 लोगों की लिस्ट तैयार की गई थी एज एक्यूज्ड, ROP के रूप में। 2 डाइड, 2 की मृत्यु हो गई इन पुलिस एनकाउंटर, पुलिस के एनकाउंटर में, तो उनमें से जो है 2 पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए थे। बाई नोएडा STF, नोएडा STF के द्वारा। 3 वर क्लियर्ड, और 3 को क्लीन चिट दे दी गई थी बाय CBI के द्वारा, ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है सबूत, लैक का मतलब कमी, अर्थात उनके खिलाफ सबूतों की कमी थी, सबूत नहीं थे, तो CBI ने 3 को जो है क्लीन चिट दे दी थी। एंड 1 डाइड, और 1 की मृत्यु हो गई ऑफ इलनेस, बीमारी के कारण, इन प्रिजन, जेल में। 25 विटनेसेस गेव दियर टेस्टिमनीज, 25 विटनेसेस, गवाहों ने, गेव दिया, दियर अपना, टेस्टिमनीज अपना टेस्टिमनी दिया, टेस्टिमनी का मतलब गवाही, तो 25 गवाहों ने अपनी गवाही दी। फॉरेंसिक एविडेंस, और जो फॉरेंसिक सबूत हैं वो जुटाए गए, वो पेश किए गए, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है सीमन ट्रेसेस, सीमन के निशान, मैचिंग, वो मैच कर गए, वो मिल गए, द कन्विक्ट से, अपराधियों से, प्लेड ए क्रूशियल रोल, और इन सभी चीज़ों ने बड़ा ही
क्रूशियल रोल प्ले किया, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन लोगों को सज़ा दिलवाने में। द कन्विक्ट्स वर अनेबल, जो कन्विक्ट्स थे, जो अपराधी थे, वर अनेबल, वो अयोग्य रहे, टू सिक्योर, हासिल करने में, बेल, जमानत, एंड रिमेंड, और रहे, इन जेल, जेल में, सिंस द इंसिडेंट, घटना जब से हुई थी तभी से। सैड, ये बात कही एडीजीसी वरुण कौशिक। तो वरुण कौशिक जो सरकारी वकील हैं, उन्होंने ये बात कही कि जब से अपराध हुआ था तब से जो है ये सभी के सभी अपराधी जेल में थे और किसी की भी जमानत नहीं हो सकी थी। द 5 मैन, 5 लोग, जिसमें कि जुबैर एलियस परवेज़, उम्र 35 साल, मोहम्मद साजिद, उम्र 37 साल, बोथ फ्रॉम कन्नौज, दोनों ही कन्नौज के रहने वाले ये हैं, एंड धर्मवीर सिंह 36, और धर्मवीर सिंह उम्र 36 साल, सुनील कुमार उम्र 35 साल, नरेश कुमार उम्र 46 ईयर्स, एंड फर्रुखाबाद, फ्रॉम फर्रुखाबाद, ये सभी के सभी तीनों फर्रुखाबाद के रहने वाले, वर सेंटेंस्ड, इनको सज़ा सुना दी गई, टू लाइफ, आजीवन कारावास की, अलोंग विद ए फाइन, और इन पर जुर्माना लगा दिया गया रुपीज़ 1.8 लाख ईच, यानी कि प्रत्येक पर 1.8 लाख का, यानी कि 1,80,000 रुपये का जुर्माना प्रत्येक पर लगाया गया। एप्रिशिएटिंग द कोर्ट्स डिसीजन, एप्रिशिएट करते हुए, प्रशंसा करते हुए, द कोर्ट्स डिसीजन, कोर्ट के फैसले की, वन ऑफ द सर्वाइवर, सर्वाइवर में से एक, सर्वाइवर का मतलब क्या है, जो 2 महिलाएं हैं जो बेचारी पीड़ित हैं, तो उनमें से एक ने कोर्ट के निर्णय की प्रशंसा करते हुए, देन ए स्कूल गर्ल ऑफ 13, जो उस समय एक स्कूल जाने वाली लड़की थी, उम्र 13 साल इस बेचारी की थी, सैड, इसने कहा, द कन्विक्ट्स, के जो अपराधी हैं, हु रिपीटेडली वायलेटेड हर, जिन्होंने बार बार उसके साथ बदतमीजी की थी, एंड हर मदर, और उसकी माँ के साथ बार बार बदतमीजी की थी, ऑन द NH स्ट्रेच, नेशनल, NH का मतलब नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग पर, दैट नाइट, उस रात को, शुड डिज़र्व, तो ये डिज़र्व करते हैं, ए हार्शर पनिशमेंट, हार्शर का मतलब और भी कठोर, पनिशमेंट का मतलब सज़ा, तो इनको तो इससे भी बड़ी सज़ा होनी चाहिए। हालांकि जो सज़ा कोर्ट ने दी है इसको उन्होंने अप्रिशिएट किया और कहा कि इससे भी बड़ी सज़ा इनको होनी चाहिए थी। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी, और ये न्यूज़ सिर्फ इन लोगों को की सज़ा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज के अन्य लोगों को भी मैसेज देती है कि इस तरह के कार्य का इस तरह का ही परिणाम होता है। पहली बात तो कोई कानून से नहीं बच सकता, और कानून से भी यदि कोई बच गया तो ऊपर वाले के कानून से कोई नहीं बच सकता।